morning everyone. Today I'm going to discuss about chapter number 9 which is of biology named heredity and evolution. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नेम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, मैं इसके बारे में पहले जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्रिगर जॉन मेंडल जो कि हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे उन्होंने बताई थी। मैं डायरेक्ट मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, देखिए, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट नेम क्रिगर जॉन मेंडल, एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था, क्रिगर जॉन मेंडल। देन नेक्स्ट पॉइंट, ही इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, थर्ड पॉइंट, ही प्रपोज 3 laws by performing experiment on pea plants with a variety of traits। उन्होंने क्या पी प्लांट जो मटर का प्लांट होता है उसकी हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उन्होंने 3 लॉज जो हैं बताए थे। आपको सिलेबस में लॉज जो नहीं है इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, अब हाई क्लासेस में एक्सप्लेन बाकी टीचर्स आपको कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ही स्टडीड द फॉलोइंग 7 कैरेक्टर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ट्रेट्स जो होते हैं जो उसके करेक्टर्स होते हैं, जैसे एक प्लांट है उसकी हाइट है, ठीक है, हाइट भी कैसी हो सकती है, टॉल हो सकती है और ड्वार्फ हो सकती है। ड्वार्फ मतलब कि जो एकदम बहुत ही स्मॉल प्लांट, बहुत ही छोटा, ठीक है, ऐसे ट्रेट्स। और बहुत सारे ट्रेट्स, उन्होंने कितने ट्रेट्स लिए थे, उन्होंने 7 ट्रेट्स लिए थे, ठीक है, बट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, ठीक है। देखिए, फ्लावर कलर वॉयलेट और वाइट, फ्लावर कलर लिया, 2 कलर लिए, वॉयलेट और वाइट, वो भी पी प्लांट के। देन नेक्स्ट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, अब फ्लावर जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट करवाया था तब उन्होंने फ्लावर पोजीशन देखी थी कि फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है, एक एक्सियल पे और एक टर्मिनल पे, एक टॉप पर और एक अगर साइड में प्रेजेंट हुआ प्लांट, ठीक है। पॉड कलर, पॉड कलर जिसमें मटर होते हैं ना वो होता है पॉड, ठीक है, वो ग्रीन कलर का हो सकता है या फिर येलो। देन पॉड शेप, पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, मतलब उसका शेप कैसा है, सीधा है कि थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और सीड कलर, अब सीड जो है उसके अंदर का, पॉड के अंदर का कलर कैसा हो सकता है उसका, येलो या फिर ग्रीन। देन सीड शेप, सीड का शेप कैसा हो सकता है, राउंड या फिर रिंकल्ड, रिंकल मतलब खुरदुरा सा, या फिर राउंड एकदम स्मूथ राउंड। ओके, प्लांट हाइट या फिर टॉल हो सकता है प्लांट या फिर ड्वार्फ हो सकता है एकदम ही छोटा सा, ठीक है। अब ये था बेसिक उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। तो उन्होंने बाद में क्या फाइंड किया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ तो फैक्टर्स, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, तभी तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं ऑफस्प्रिंग में उसके पेरेंट्स के आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही फाइंड किया था। तो उन्हीं फैक्टर्स को उन्होंने क्या बोला, दैट आर जीन्स। अब जीन्स क्या है, जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। जीन्स क्या है, डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। प्रोटीन लाइक एलानिन, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड जो बनाते हैं प्रोटीन्स को, वही। देन एग्जांपल आप देखिए, प्लांट जो हाइट है या फिर प्लांट का कलर है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, एक जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब जीन में भी क्या होते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं, 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी फॉर्म्स हो सकती हैं। उसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक लोकस का मतलब है एक स्पेसिफिक प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे जाके होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन जब दोनों एलील जो हैं, एलील क्या थे, जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं जीन की वो सेम होती है, ठीक है। ये भी क्या है, ड्वार्फ वाला, ये दोनों एलील भी क्या है, होमोजाइगस ही है। अगर यहाँ पे
कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाए, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइब्रिड प्लांट हो जाएगा, ठीक है, ये जो है हाइब्रिड प्लांट हो जाएगा, हाइब्रिड। कैसे? बिकॉज इसको हमने कैसे फॉर्म किया है, एक टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करवा के फॉर्म किया है, ठीक है, इसकी जनरेशन बाद में आई है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी किसको डिनोट कर रहा है, टोटल टॉल प्लांट को, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है स्मॉल टी के मुकाबले। डोमिनेंट का मतलब वो अपना करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में शो करेगा, ठीक है। अगर प्लांट की हाइट ज़्यादा है तो प्लांट की हाइट का जो जीन है कैपिटल टी वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ऑफस्प्रिंग में जाएगा और अपना करेक्टर शो करेगा, तब वो जो नेक्स्ट जनरेशन वाला प्लांट होगा वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉल टी क्या है, वो ड्वार्फ प्लांट को शो कर रहा है, वो तो उसके जो एलील्स है वो तो पहले ही ड्वार्फ है, वो क्या है, रिसेसिव कंडीशन में है, वो अपना करेक्टर शो नहीं करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो डोमिनेंट वाला करेक्टर शो करेगा और रिसेसिव वाला शो नहीं करेगा। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब कि दोनों एलील जो है डिफरेंट, ठीक है। अब सेम वाले क्या होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में है, और जब कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कि डिफरेंट है एलील्स, तो कौन सी कंडीशन होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जब एक क्रॉस हम बनाते हैं जेनेटिक्स में एक सिंगल कैरेक्टर को लेके, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे कि हम कैरेक्टर्स ले सकते हैं, जैसे कि प्लांट हाइट या फिर प्लांट का कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया, ठीक है। इसमें पहले क्या लिखते हैं, पेरेंट्स एक टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट लिखना है गैमीट्स कैपिटल टी टॉल प्लांट का, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट का। जब हमने दोनों को क्रॉस करवाया, एक पुनेट स्क्वायर होता है, ठीक है, उसके थ्रू हमने ये जनरेशन फाइंड की है। देखिए कैसे फाइंड की है, एक पुनेट स्क्वायर बनाया, यहाँ पे कैपिटल टी टॉल प्लांट वाले एलील्स लिखते हैं और यहाँ पे ड्वार्फ वाले। अब जो भी हमारे पास जनरेशन आएगी वो कैसे आएगी, हाइब्रिड टॉल प्लांट्स की आएगी। हाइब्रिड टॉल प्लांट्स मतलब कि जो भी करेक्टर्स होंगे ना नेक्स्ट जनरेशन में, सारे के सारे टॉल प्लांट वाले ही शो होंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉल प्लांट कैसी कंडीशन में है, डोमिनेंट कंडीशन में है, मतलब कि वो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो कर सकता है, अपने करेक्टर को शो कर सकता है। मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके सारे प्लांट्स क्या हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं। और ड्वार्फ वाले एरियाज जो है अपने आप को शो नहीं करेंगे, तो वो कैसी कंडीशन में हुए, रिसेसिव कंडीशन में हुए। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, डोमिनेंट ट्रेट आर दोज व्हिच एक्सप्रेस देमसेल्व्स इनटू नेक्स्ट जनरेशन बट रिसेसिव fail to express. Okay, then F1 generation we get is 100% tall. अब उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हाइब्रिड टॉल प्लांट आए हमारे पास 100%, उसको हमने सेल्फिंग करवाई, मतलब कि उसको सेम ही प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिया, हाइब्रिड टॉल को हाइब्रिड टॉल के साथ ही क्रॉस करवाया। देन हमने उसके लिखने हैं गैमीट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी के गैमीट्स कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। देन हमने F2 जनरेशन लिखनी है, इसकी F2 जनरेशन पुनेट स्क्वायर बनाया, ठीक है। इसमें क्या शो करना है, एक इधर की तरफ मेल प्लांट, इधर की तरफ सारे के सारे फीमेल प्लांट वाले शो करते हैं, ठीक है। मेल प्लांट इधर की तरफ लिखते हैं एंड फीमेल वाला इधर, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइन लगाया हुआ है, देखिए। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। जब हम दोनों को क्रॉस करवाया तो क्या आया हमारे पास, कैपिटल टी प्योर टॉल आया प्लांट। अब नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसी कंडीशन हुई, हाइब्रिड टॉल, ठीक है। एक्चुअल में टॉल ही है पर हाइब्रिड टॉल है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। देन नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से हाइब्रिड टॉल। देन लास्ट में स्मॉल टी और स्मॉल टी, ड्वार्फ प्लांट आया हमारे पास, एकदम छोटा प्लांट, ठीक है। लास्ट में हमें लिखनी है इसकी रेशियोज,
फिनोटिपिक रेशियोज और जीनोटिपिक रेशियोज। फिनोटिपिक रेशियोज जो कि फिनोटाइप क्या होता है, एक प्लांट जो होता है कैसा दिखता है, हमें कैसे दिखता है, दैट इज कॉल्ड फिनोटिपिक कैरेक्टर्स या फिर फिनोटाइप उसका, ठीक है, वो बाहर से कैसा दिख रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसे हुई, या फिर टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है। टॉल मतलब कि इसमें कितने हैं, 3 टॉल हैं, 2 तो हाइब्रिड टॉल है, 1 प्योर टॉल है, ठीक है तो लंबे ही प्लांट्स, और एक जो है ड्वार्फ है, एकदम छोटा सा प्लांट। तो 3:1 इसकी फिनोटिपिक रेशियो आ गई। अब जीनोटिपिक रेशियो मतलब इसके जीन के बेसिस पे जो रेशियो आई, जैसे कि ये है कैपिटल डी कैपिटल डी, ये कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन कैसी होती है, होमोजाइगस एलील्स हैविंग 2 आइडेंटिकल एलील्स। होमोजाइगस का मतलब 2 सेम एलील्स है, मतलब कैपिटल डी सेम है ना ये लेटर्स, इसीलिए क्या है ये होमोजाइगस एलील्स या फिर होमोजाइगस कंडीशन में है। अब 2 जो है हमारे पास प्लांट आए वो कैपिटल टी स्मॉल टी, उनकी जीनोटिपिक रेशियो है क्यू। कैपिटल टी क्या है, ये डोमिनेंट कंडीशन में है और स्मॉल टी रिसेसिव कंडीशन में। एक्चुअल में टोटल क्या है, हेट्रोजाइगस एलील्स, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस एलील्स या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑलवेज हैव 2 डिफरेंट एलील्स, 2 डिफरेंट एलील्स होती हैं इसकी। देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 डिफरेंट लेटर्स है इसमें। ये कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस एलील्स या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो गए। देन लास्ट ड्वार्फ आपके पास प्लांट आता है स्मॉल टी और स्मॉल टी कंडीशन, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में आता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस।